अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बहुत सारे अहबाब ने बहुत सारी बातें की, किसी को रोजगार का मसला, किसी को वीजे का मसला, किसी को लड़की नहीं मिल रही, किसी को शादी नहीं हो रही, किसी की बेगम भाग गई। अम्मा क्या चली गई और कहाँ भागेगी, और किसी की बेगम आ गई तो अम्मा क्या जा नहीं रही, ये भी तो एक मसला है। लोग कहते हैं हकीम साहब हमारी बेगम भाग गई, मैं कहता हूँ मुझे शागिर्दी में ले ले, मुझे बता गई कैसे। कभी कभी ऐसे भी हालात हो जाते हैं कि बंदा कहता है मैं थोड़ी खुली फिजा में सांस ले लूं। इसी तरीके से कुछ लोग ना कोई नुस्खा ढूंढना चाह रहे हैं, जो फलानी चीज का अगर नुस्खा मिल जाए, उनका फोकस लॉक हो गया है कि अगर ये चीज का नुस्खा मुझे मिल गया तो भाई मैं दुनिया का कामयाब तरीन आदमी हो जाऊंगा और मैं चल पड़ूंगा। तो कुछ ये सवाल भी है। कुछ लोग कहते हैं मुझे फलानी चीज जो एक अजूबा है उसका अगर नुस्खा मिल जाए, समझ में आ रही है, तो मैं तो हो गया दौलतमंद, मैं तो हो गया कारून। अच्छा, कुछ लोगों के वो रिश्ते हुए थे वो अगला मुकर गया, किसी वजह से कोई बात उसको गलत लग गई। और किसी लोगों के जॉब का मसला है, किसी लोगों को जनाब वाली जॉब जमा करा दिया लेकिन काम नहीं हो रहा, बीच में जो भाई साहब तो पैसे लेके भाग गए, अगला बोला पैसे आएंगे तो तेरा काम करूंगा, फंस गए ना केस। इसी तरीके से बहुत सारे केसेस हैं। दुनिया की कोई भी जरूरत हो, बात खत्म, कोई भी हाजत हो, कोई भी मुश्किल हो, वो हल अल्लाह के फजल से हो जाती है। क्योंकि अभी मैं तकरीबन 6-7 महीने से बहुत सारा दे रहा हूँ और बहुत सारे लोग इसके गवाह हैं। अल्लाह उनको तौफीक दे के वो कमेंट में इरशाद फरमा दें कि बेशुमार लोगों ने कहा कि हमारे काम हुए, बेशुमार लोगों ने ये फरमाया कि हमारे साथ ऐसा लग रहा है जैसे मौजज़ात हो रहे हैं, बेशुमार लोगों ने फरमाया कि इसको करते ही जनाब वाली वो हमें नींद का पूरी जिंदगी का मसला था, नींद नहीं आती थी, इसको तो स्टार्ट करो तो पट करके हम सो जाते। लोगों के बयानात कुछ ऐसे, तो सुकून है ना। वो अल्लाह ताला ने एक दफा फरमाया था ना कि अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, कि बेशक अल्लाह का जिक्र दिलों का इत्मीनान है। सारी दुनिया मेहनत, सोना चांदी, हीरा याकूत, डॉलर पाउंड किस लिए जमा करते हो? सुकून के लिए। मतलब है कि कोई भी ख्वाहिश है, कोई भी जरूरत है, ना कोई चिल्ला दे रहा हूँ, ना कोई वजीफा दे रहा हूँ, ना कोई पढ़ाई लंबे चौड़े चक्रों में डाल रहा हूँ। और दूसरी बात है कि मैंने जितने भी कोई चीज ऐसी बताई जिसको आप रूहानियत समझते हैं, तो वो सारा ऑटो पायलट होता है। ऑटो पायलट बोले तो कोई भी किसी भी वक्त शुरू कर दे, इसके लिए स्पेशल इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। इजाजत लेने में फंस जाओगे पूरी तरीके से। हजरत जी ने पता नहीं किस वक्त क्या पिया हुआ है, हजरत जी किस टुनानी में बैठे हुए, आपने इजाजत के लिए फोन किया तो हजरत जी तो बताएंगे कि तुम्हें चेक करना जरूरी है। वो चेक करने के चक्कर में बोलेंगे तुम्हारे ऊपर तो 90% वाला जादू है, 6 तो जिन्नात ठाड़े होते और 9 से 54 बातें, नई कहानियां शुरू हो जाएंगी। फिर बताएंगे कि तुम्हारे लिए खाते में सुलेमानी का, हिफाजत सुलेमानी का तवीज बनेगा जो तुमने खब्बे पासे बांधना है, और वो जनाब अली हीरा याकूत मूंछ जाफरान अंबर और शेर की दुम और हरन की पूंछ से लिखा जाएगा, हरन की झिल्ली पे तावीज लिखा जाएगा, पूरनमाशी में लिखा जाएगा, तस्दीस और तसलीस और जनाब कुरान का और मुकाबले का लिहाज रखा जाएगा, शर्फ व हबूत का हम ख्याल करते हैं। अब तक तो ये सारे ड्रामे में ना पड़ना, नहीं तो फिर हजरत जी आखिरी शर्त लगा देंगे कि वीडियो लाइक करो, शेयर करो। मैंने कभी ये बकवास बात नहीं की, मैंने कभी भीख नहीं मांगी, भिखारी हूँ अल्लाह का और उसके रसूल का भिखारी हूँ, ठीक है। तो यानी कि शर्तों में फंस जाओगे, तो मैं हर शर्त से आपको आजाद रखता हूँ। क्यों? मैं अपने अल्लाह के लिए दे रहा हूँ ना, अपने नबी को उम्मती को दे रहा हूँ, लिहाजा मेरे किसी मामले में शर्त नहीं है। और करने वाला मुस्लिम हो, यहूदी हो, ईसाई हो, कम्युनिस्ट हो, हिंदू हो, कोई भी हो, ठीक है, अल्लाह सबका रब्बुल आलमीन है ना, सबका। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन, सबके। तो हर कोई कर सकता है। अभी क्लियर हो गया, बेस बन गई। अब समझ लो कि ये अमल जो है चलेगा कैसे। रात को सिर्फ वजू करके बिस्तर पे सो जाओ, बस। बिस्तर पे जब सोना है तो वजू कर लीजिए, लेट जाए, लेट के सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट का अमल है। 21 मरतबा सूरह इखलास पढ़ लो, उसके बाद हाथ उठा के या बगैर हाथ उठाए अल्लाह से दुआ मांग लो, ये काम खत्म। यहाँ तक तो काम था मुंह से, अब मुंह बंद, क्योंकि मुंह जो कुछ कर रहा है, हाथ जो मूवमेंट कर रहा है, सारे का सारा जो है ये है आपका कॉन्शियस। एक तार हो गया, अब जाइए सब कॉन्शियस पे। भाई 2 तार होंगे तो बिजली आएगी ना, बत्ती जलेगी ना भाई साहब। एक लाल तार होगा, एक काला तार होगा तो बत्ती आएगी ना। तो कॉन्शियस तो चला देते हो, सब कॉन्शियस नहीं चलाते हो तो काम नहीं होता। अभी मुंह से बोल लिया, पढ़ाई कर ली मुंह से, दुआ मांग ली मुंह से, बात खत्म। अब मुंह बंद करो। अब दिल ही दिल में बोल ही जाओ कि अल्लाह इसका सवाब हजरत फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम को हदिया फरमा दे। ये बोलते 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 सो जाना है। आप सो जाओ मगर दिल ये बोल रहा हो, खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, हराम है कि 21 दिन आपके गुजरे। आप बोलो, या तो आप बोलोगे मेरा काम हो गया, या तो आप बोलोगे कि यार दुनिया में अजूबा हो रहा है मेरी जिंदगी में, या तो आप बोलोगे कि भाई काम बस हुआ ही चाहता है, ठीक है, या हो चुका, या बस होने वाला है और अभी जो बात फाइनल हुई है वो ठीक है। अच्छा, एक बात। दूसरी बात है कि इसमें लोगों ने बेशुमार अजूबा अजूबा नुस्खे मांगे, ऐसे नुस्खे जो 70 हकीमों के पीछे पड़े और 70 फलानी चीज बनाने वाले के पीछे पड़ गए, वो कानूनी फिरके के, वो दे के नहीं दिया अगले ने, और जो दिया जाली दिया, जितने नुस्खे दिए जाली दिए, ठीक है, बना बना के थक गए, पूरा घर बेच दिया, गाड़ी जमीन बेच दी, वो चीज ना बनी। और दावा बाबा का ऐसा कि हम खानदानी सोना बनाते, तुम्हारे बाप ने चांदी नहीं बनाई, सोना कहां से बनते? तो इस अमल से जो आप मांगते हो वो मिल जाता है, जो मांगते हो मिल जाता है, तलब करते हो मिल जाता है। काश कि ये बात समझ में आ जाए कि मैं कर क्या रहा हूँ। मैं कॉन्शियस को और सब कॉन्शियस को दोनों को लेकर साथ चला रहा हूँ। जब 2 तार मिलेंगे तो बत्ती हर हाल में जल जाती है। तो ये करना है और ये हर कोई कर सकता है। आपका कोई भी जानने वाला ऐसा है जो कि मुस्लिम नहीं है और ये अमल करना चाहता है तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी कि अपने अल्लाह के लिए, अपने रसूल के लिए, अपने अल्लाह की मखलूक और अपने नबी का उम्मती समझ के सामने वाला किसी भी मजहब का हो उसको सूरह इखलास रटवा दें, सिखा दें, याद करा दें। आपकी जिंदगी बन गई भाई। आपने सिखाया क्या उसको? तौहीद पढ़ा दी ना आपने, तो उसको सूरह इखलास पढ़ा दें, सिखा दें, ताकि उसकी भी जिंदगी में काम बनने लगे, उसका भी यकीन आए कि यार इतनी सी सूरत से इतने बड़े बड़े काम होते तो पूरा कुरान क्या चीज होगा। वो खुद मोहब्बत में आएगा। भाई अगलों ने तो अपनी हर चीज प्रोडक्ट बना के आपको दे दी, हमने अगलों को क्या दिया? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं दिया। तो भाई अभी दे दो। ये एक अमल है, 2 मिनट का अमल नहीं है। इससे अपनी जिंदगी भी बना लो, अपनी सारी पड़ोसनों की जिंदगी
کی بھی اچھی کروا لو, پورے خاندان کی بھی اچھی کروا لو. جو صاحب ظرف ہو اس کو بتا دو, کسی کم ظرف کو نہیں دینا, ورنہ حضرت علی کا قول یاد رکھنا کہ نیکی کرو اس کے شر سے بھاگو. حروف تلفظ ادائیگی اس کی اچھی کرا دو. بھائی سب یقین کرو اس عمل کے بعد اس سے آسان کوئی عمل ہو سکتا ہے زندگی میں؟ نہیں ہو سکتا. عمل جا کدھر ہے؟ جو کچھ میں نے عمل کی بیس بتائی, میٹا فزکس جا کدھر ہے, کوانٹم فزکس چل کہاں رہا ہے, سب کانشیس فائر کیا کھولے گا, پائنل گلینڈ. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں نے ان ساری چیزوں کو, میں یہ چیزیں آپ کو 14 سال میں نہیں پڑھا رہا. دنیا میں جو لوگ پڑھا رہے ہیں چیزیں وہ 14 سال لیتے ہیں آپ کے پی ایچ ڈی ہونے کے بعد. میں تو 21 دن کا عمل بتا رہا ہوں جو کہ 2 منٹ کا بھی نہیں ہے. کر کے دیکھ لیجئے, آپ کی بھی اللہ آخرت بنا دے گا, میری بھی بنا دے گا, کیونکہ میں ذریعہ بنانا ایک چیز کو آسان کر کے دینے میں, مشکل کے بغیر, کوئی شرط کے بغیر, کوئی اجازت کے بغیر, ڈائریکٹ توکلت علی اللہ, بھروسہ اللہ پر کیجیے اور کر لیجیے. آج سے کر لیجیے, ہر حال میں کر لیجیے. خدا کی قسم اللہ زندگی پر بنا بیٹھا لوگوں کی, آپ کی بھی بنا دے گا, میری بھی بنا دے گا, سب کی بنا دے گا. ضرور کر لیجیے گا. پھر دعا میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.